जय श्री राम। आप सभी भक्त प्रेमियों को कुमार ब्रजेंद्र का सादर जय सिया राम। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला है। आज 28 दिसंबर एक बहुत ही शुभ दिन हमारे जीवन में है, जब हमारे पिताजी आज 77 वर्ष के हो गए और कल से 78वें में प्रवेश करेंगे। जब भी माता पिता की बात आती है तो मुझे सुंदरकांड का हमेशा प्रसंग याद आता है। सुंदरकांड में पहला ही चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी जब लंका के लिए रवाना होते हैं तो वहाँ पे जितने भी भगवान राम के सेना है, सुग्रीव जी के सेना जो भी भगवान राम के लिए कार्य कर रही है, उसमें जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध सेनापति थे। और जब हनुमान जी की बात आई कि कौन लंका में प्रवेश करेगा, कौन जाएगा, तो सबसे पहले तो अंगद को प्रस्ताव दिया गया वहाँ पे अंगद को, क्योंकि अंगद का संवाद जब आता है तो बाली के उस प्रसंग को हम याद करते हैं जब भगवान बाली को बाण मारते हैं और बाली भगवान के सामने गिरकर और उनके साथ संवाद जो है किष्किंधा कांड का, हमें वो प्रसंग याद आता है। उसमें भगवान से कहता है बाली कि हे प्रभु, ये मेरा पुत्र हमारे जैसा ही बलवान और शक्तिवान है और इसको आप अपना दास बना लीजिए। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले अंगद को ही ये जामवंत जी के द्वारा प्रस्ताव भिजवाया। लेकिन होता है कि भगवान जिसको चाहते हैं उसी को अपना माध्यम बनाते हैं। अंगद, क्योंकि अंगद अभी उतना भक्ति में लीन नहीं हो पाया था, इसीलिए अंगद बोला कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में मुझे संशय है, क्योंकि संशय जो है कभी भी भगवान के भक्ति की तरफ आपको उतनी प्रगाढ़ता से नहीं कर सकता, जो कि विश्वास, जब तक से विश्वास न हो तब तक से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए फिर बाद में हनुमान जी को यह प्रसंग सौंपा गया। तो जब हनुमान जी जब कोई उनका बल याद दिलाए जामवंत जी कि हे पवन पुत्र, आप तो पवन देव के पुत्र हैं और आप तो इतने बलवान हैं, आप तो जा ही सकते हैं। तो हनुमान जी जब जागृत हुए, जब कहते हैं जामवंत जी कि आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, तो उसी समय बल याद आता है और हनुमान जी विशाल रूप में खड़े हो जाते हैं, जैसे स्वर्ण की सबसे बड़ी अट्टालिका खड़ी हो जाती है। और कहते हैं जामवंत जी से कि हे जामवंत जी, कहिए अभी खेल खेल में मैं पार हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा और रावण को उसकी सेना के साथ मसल मसल के मारूंगा, और नहीं तो कहिए मैं पूरी लंका को आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो वहीं जामवंत जी मना करते हैं कि नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आप केवल जाइएगा और माँ सीता का पता लगाकर और चुपचाप आकर भगवान को बताइएगा। तो मुझे बार बार ये चीज ज्ञात होता है और ये चीज मैं बार बार भी प्रसंग को याद करता हूँ और सबको इस प्रसंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीवन में अपने परिवार में जो भी आपके वयोवृद्ध हों, चाहे आपके जो भी पूर्वज हों, अगर उनके प्रति आपका प्रेम अगर बना है
और उनकी बातों का आप स्मरण करके अपने जीवन में चलते हैं तो आप हर कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। आप अगर मंगल कार्य कर रहे हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर आप निकलते हैं तो आपके यात्रा में अगर सिंहिका जैसी अगर कोई दुष्ट और राक्षसी भी अगर आपकी छाया को भी पकड़ना चाहे तो वो पकड़ नहीं सकती है। और बाद में अगर कोई आपके इस कार्य में या आपकी यात्रा में अगर लंकनी जैसी कोई राक्षसी अगर सामने भी आए तो वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो सुंदरकांड ये कहता है कि आपके परिवार में या आपके समाज में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग या वयोवृद्ध हैं, अगर उनकी बातों को अगर आप मानते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हुए अगर यात्रा को प्रारंभ करते हैं, अगर उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं तो आप जीवन में हमेशा सफल ही होंगे। ऐसा ही कुछ विश्वास के साथ आप लोगों को मैं बार बार इस चीज़ की याद दिलाता हूँ कि अपने परिवार के वयोवृद्ध को, अपने पूर्वजों को, अपने सभी जितने भी पितृगण हैं उनको कभी भी आप न भूलें, उनका हमेशा स्मरण करते रहें और जो भी जीवन में उनके प्रति जो संस्कार है उसको हमेशा पालन करते रहें। जय श्री राम।